Hello friends, very good morning to all of you. Today I am going to teach you subject English of standard 7. So let us start. I will start your unit number 3 exploring advertising. ठीक है, एडवर्टाइज तो हम टीवी में देखते ही है बहुत सारी, उसके बारे में ये चैप्टर है. सो ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो एक बोलते हैं ना कि एक आर्टिकल जैसा दिया है आपको, हाउ एडवर्टाइजमेंट टारगेट्स आवर चिल्ड्रन. ठीक है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो छोटे बच्चों को कैसे आकर्षित करती है, कैसे उसको अट्रैक्ट करती है, वो यहाँ पे बताया है. आई वुड लाइक टू माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट advertising. I would like them to grow up alert to the way people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want to trust are not really your friends. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एडवर्टाइजमेंट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को में इतनी समझ नहीं होती है जितनी मैच्योर पर्सन में होती है, और वो छोटे बच्चे इजीली एडवर्टाइजमेंट का शिकार हो जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट देख के वही चीज़ लेने की ज़िद पकड़ते हैं. ठीक है, तो और जो चीज़ एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट में देखी जाती है वो एक्चुअल में होती नहीं है. रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडी द इफेक्ट्स of ad on children. Studies show that advertisement for things like cigarette and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behavior, but it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers the internet and social medias. अब देखो टीवी में कभी कभार सिगरेट्स एंड अल्कोहल की भी एड्स आती है. अब यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो तो ना समझ है, लेकिन कभी कभार बड़े भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट में फिसल जाते हैं. तो बच्चों की तो क्या बात रही, वो भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और अगेन वो ऐसी चीज़ें खरीदने की ज़िद करते हैं. बट ये सब उनको किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए क्या होता है, अनहेल्थी होता है. फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो राइजेज इश्यूज़. फूड एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते हो, ये भी एक बहुत ही बड़ा इश्यू है. चिल्ड्रन सी एड फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, social media and mobiles. Many children play advert games online. These are games for children that are created by advertisement to promote products. And what are all these food ads selling to children? According to one study, the top of 4 products are fast food, sugared caramels, sugar drinks and candy. ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होती है जो एडवर्टाइज में दिखाई जाती है वो कैसी होती है, फुल ऑफ शुगर, मतलब कि शुगर से भरी हुई टोटली. अगर कोई स्वीट आइटम आपको एडवर्टाइज में दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है, फुल ऑफ शुगर होती है. ठीक है, कैंडी समझो या ड्रिंक समझो या कैरमल कुछ भी समझो, फुल ऑफ शुगर, एंड शुगर इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर हम शुगर लेते हैं बॉडी में तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. ठीक है, डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसाइल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हैज़ लुक्ड इनटू चिल्ड्रन obesity and its like to screen time. In experiments with preschoolers, he told me, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a children's performance for brand. यहाँ पे जो डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन और मतलब वो प्रोफेसर है और नीचे आपको एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया है, ये दोनों ने मिलकर रिसर्च किया है कि हम बच्चों को 30 सेकेंड्स का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे. इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन looked at the effect of branding
by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical food. Once set out on the McDonald's wrapper, the children were asked to point out which food tasted better, and Dr. Robinson said, "No matter what food we laid out on the wrapper, other Walmart for hamburgers, French fries, baby carrot, milk, or juice in a cup, kids would point out the one of the McDonald's wrapper at tasting better." यहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो उन्होंने रिसर्च किया है उसके बारे में, कि अगर आप बच्चे को एक बार फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड की कोई भी एक फूड आइटम टेस्ट करवाओगे, ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, वो फूड आइटम उसको पसंद आने लगेगी। देन आफ्टर अगर मैकडोनल्ड के ही कोई पैकेट में आप जैसे कि वेजिटेबल या और कुछ रैप करके दोगे तो भी बच्चे को क्या लगेगा कि इसमें वही मैकडोनल्ड प्रोडक्ट है, लाइक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने पहले खाई थी, ठीक है। उसको फूड के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो पिक्चर देखता है और पिक्चर देख के जो एज्यूम करता है कि इसमें मैकडोनल्ड की प्रोडक्ट है, उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो रैपर इज़ मैटर फॉर फूड आइटम। अप टू एज 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. बच्चों को एडवर्टाइजिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। They can't identify that the advertisement is trying to pursue them. एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होती है? बच्चों को आकर्षित करने के लिए होती है, लेकिन ये सब बातें छोटे बच्चों को पता नहीं चलती। What can parents do? Children are not going to completely give up TV or internet with young children. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use internet. पेरेंट्स को इसमें क्या करना चाहिए? तो पेरेंट्स को कंटिन्यूसली इतना ध्यान रखना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो कैसी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। वो जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो उनके लिए हार्मफुल है या हार्मलेस, वो उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो हार्मफुल है तो उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अगर यूज़फुल है तो उसको देखने देना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, दे शुड हेल्प चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज्ड। ओके, ये पैराग्राफ में आपको क्या दिया है? ये पैराग्राफ में डॉक्टर रॉबिन्सन का कहना ये है कि जब भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, कोई भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट देख के अगर वो प्रोडक्ट खरीदने की ज़िद करते हैं तो पेरेंट्स को डायरेक्टली हाँ या ना नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्टली अपना डिसीज़न नहीं देना चाहिए, बट उनको जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो भी इफ़ेक्ट्स होती है, मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में उनको बताना चाहिए कि आप ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो इससे इतने फ़ायदे हैं, इतने नुकसान हैं, ये सब कुछ उसका डिस्क्राइब बच्चों को करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चों को कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रहे कि उसको ये भी देखना है कि मैं जो प्रोडक्ट देख रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ और जो प्रोडक्ट की डिमांड मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं। In our formation rich world, we need to know the message children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. बच्चों को समझाना चाहिए कि आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो सकता है ये गलत भी हो, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो तो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग तरीके के
एडवर्टाइजमेंट बनाते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या यूज़फुल है, क्या नहीं है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए क्या सूटेबल है, वो हमें पहले देखना चाहिए। ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लेसन में आपको 2 चीज़ सीखने को मिलती है। एक कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही प्रोडक्ट खरीदने की डिमांड करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को भी ऐसा समझना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट बच्चे देख रहे हैं उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज दे। ओके फ्रेंड्स, सो हियर इज़ योर यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। गुड बाय, हैव अ गुड डे।